नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। समेत थाने की पुलिस ने 3 पुरुष और 13 महिला चोरों को किया गिरफ्तार। 10 लाख के चोरी के सामान बरामद। लीलाधर श्याम प्रभु का शुरू हुआ झूलनोत्सव। महादेव की गोद में विराजे प्रभु श्याम। पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 124वें संस्करण को सुना गया और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी का पदग्रहण समारोह हुआ संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने 3 पुरुष व 13 महिला चोरों को गिरफ्तार कर 10 लाख के चोरी के सामान बरामद किए। दशाश्वमेध थाना पुलिस ने मोबाइल, पर्स, चेन और बटुए की चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सफलता पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा चलाए जा रहे विशेष गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत मिली। इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में, सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध तथा प्रभारी निरीक्षक दशाश्वमेध के नेतृत्व में किया गया। पुलिस द्वारा दर्ज मामलों के अंतर्गत ओम शिवपिंग गेस्ट हाउस लहरतारा में छापेमारी कर गिरफ्तारी की गई। पुलिस को मौके से 1,04,00,000 रुपए नगद, पीली धातु की 6 चेन, सफेद धातु की 2 जोड़ी पायल, 3 मोबाइल बिना सिम के और 6 चेन कटर बरामद हुए। थाना दशाश्वमेध पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से शहर में सक्रिय पर्स, चेन व मोबाइल चोर गिरोहों को बड़ा झटका लगा है और आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। क्या खुलासा है क्या? आज थाना दशाश्वमेध को एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुई है, जो ऐसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स में यहाँ के श्रद्धालुओं के साथ घटना करके चेन स्नैचिंग और पिक पॉकेटिंग का। और इस अंतर्राज्यीय गैंग के 16 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जाए, जिसमें से 3 पुरुष हैं और 13 महिलाएं हैं। और ये घटना करने का एक तरीका है कि ये सभी लोग एक साथ चले जाते हैं टारगेट के पास। वहाँ एक धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न करने के बाद वहाँ से जो कटर इस्तेमाल करके वो चेन को काट देते हैं। और ये इस गैंग के कब्जे से कुल 1,04,00,000 रुपये बरामद हुए और साथ ही साथ 6 गोल्ड चेन और 2 सिल्वर का पायल भी बरामद हुए, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख का है। और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त 6 कटर को भी बरामद कर लिया गया। ये उल्लेखनीय बात है कि मूल निवासी सभी लोग मूल निवासी हैं, तमिलनाडु राज्य का है और कुछ 4 दिन पहले यहाँ वाराणसी आए हुए थे। और इसमें थाना दशाश्वमेध में 3 घटना अब तक कर चुके हैं और जिसमें ये सुसंगत धाराओं पर अभियुक्त पंजीकृत पर विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। उस क्रम में आज थाना दशाश्वमेध में इस पूरा गैंग का खुलासा किया गया और इस सराहनीय कार्य के लिए थाना दशाश्वमेध को प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रुपये की नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। साथ ही साथ इस गैंग के विरुद्ध 107 BNSS के तहत जो अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क किया जाए। लीलाधर श्याम प्रभु का झूलनोत्सव शुरू हुआ। महादेव की गोद में झूले पर श्याम प्रभु विराजे। पवित्र श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को लीलाधर श्याम प्रभु का अलौकिक झूलनोत्सव कराया गया। श्री श्याम मंडल वाराणसी के तत्वावधान में शनिवार को महमूदगंज स्थित लॉन में 2 दिवसीय 54वें श्री श्याम झूलनोत्सव के स्वर्णिम वर्ष का श्री गणेश हुआ। प्रथम दिवस सायंकाल शुरू हुए महोत्सव में श्री श्याम प्रभु का देवादिदेव महादेव की गोद में झूले पर विराजित झांकी का दिव्य दर्शन भक्तों को हुआ। अपने प्रभु की इस मनोहारी
बड़ी छवि का दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को निहाल करते रहे। देश भर से आए श्याम मंडल की कीर्तन मंडलियों ने भी भजन रसधार से रात भर प्रभु श्याम का श्रृंगार किया और श्रद्धालु उसमें गोते लगाते रहे। श्री श्याम झूलनोत्सव के अवसर पर कोलकाता, मुंबई के कुशल कारीगरों द्वारा प्रथम बार अलौकिक बाबा का दरबार वेलवेट फैब्रिक व नगीनों के साथ ही देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है। गुलाब की सुगंधित पंखुड़ियों से सजा श्याम बाबा का झूला अत्यंत मनोहारी लग रहा था, जिसमें प्रभु श्याम विराजमान थे। साथ ही में अन्य मंडपों में गणेश जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, बाबा विश्वनाथ विराजमान रहे। श्री श्याम झूलनोत्सव का शुभारंभ प्रातःकाल महादेव के रुद्राभिषेक से हुआ। इस अवसर पर श्याम बाबा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। श्याम प्रभु के श्रृंगार आरती 56 भोग के उपरांत भजन रसधार शुरू हुई, जो देर रात तक अनवरत रूप से बहती रहेगी। 2 दिवसीय महोत्सव में देश भर की 30 से अधिक श्याम मंडलियां यहां भजन प्रस्तुत करेंगी। श्याम झूलनोत्सव के प्रथम दिन संस्था के अध्यक्ष दीपक तोदी, मंत्री पवन कुमार अग्रवाल, दीपक बजाज, प्रमोद सर्राफ, अजय खेमका, राजेश तुलसियान, सुरेश तुलसियान इत्यादि सदस्य उपस्थित रहे। और सड़कों की माला गले में, सड़कों की माला गले में भोग लगे, भांग धतूरा भोग लगे, सड़कों की माला गले में भांग धतूरा भोग लगे। शीश गंगा माथे गंगा आंखों पे मछली, शीश गंगा माथे गंगा आंखों पे मछली, सर्वों की माला गले में, सर्वों की माला गले में भांग धतूरा भोग लगे, सर्वों की भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 124वें संस्करण को सुना गया। रविवार को कुदई चौकी स्थित पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के तत्वावधान में मन की बात कार्यक्रम के 124वें संस्करण का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए विज्ञान, विरासत, स्टार्टअप और स्वदेशी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज देश में बच्चों में विज्ञान को लेकर अत्यधिक जिज्ञासा देखी जा रही है। उन्होंने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सकुशल वापसी से पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत में स्पेस स्टार्टअप्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे अब वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि 23 अगस्त को मनाए जाने वाले नेशनल स्पेस डे के लिए नए नए विचार सामने लाएं। उन्होंने भारत की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर, किलों और विरासतों के संरक्षण का आह्वान किया तथा बताया कि 12 मराठा किले अब वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अगस्त माह को क्रांति का महीना बताते हुए विभिन्न आंदोलनों और ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति दिलाई। 12 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर स्वदेशी वस्त्रों और स्थानीय उत्पादों को अपनाने तथा वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने की अपील की गई। प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि आज देश में 3000 से अधिक टेक्सटाइल स्टार्टअप सक्रिय हैं और 200 से अधिक स्टार्टअप देश की नवाचार क्षमता को दर्शा रहे हैं। कार्यक्रम के समापन पर हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हाल ही में हुई भगदड़ की घटना पर दुख प्रकट किया गया, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु और कई लोग घायल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिद्धनाथ गौड़, चंद्रविजय सिंह, राजकुमार विश्वकर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम सब ने नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर माननीय मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 124वें संस्करण का यहाँ आयोजन किया। मौसम
एक तरह से बारिश का सावन का होने के कारण अचानक बारिश आ गई। हम सब ने भीगते हुए मन की बात को सुना, जिसमें माननीय मोदी जी ने देश के सुदूर क्षेत्र में ऐतिहासिक किलों के बारे में बताया और कुछ इतिहास के तथ्यों को भी हम सबको बताया कि किस तरह ने किस युद्ध में कैसे शिवाजी महाराज ने कितना पराक्रम दिखाया था। देश में स्वच्छता में कई क्षेत्रों में चल रहे कार्य जो निरंतर चल रहे हैं, कहीं पणजी में, कहीं भोपाल में, कहीं इंदौर में, किस तरह से कई शहर निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कोई स्वच्छता के क्षेत्र में कूड़े का 16 वर्गीकरण करके उनको साफ सफाई करने का काम कर रहा है, कोई थैला बांट करके काम कर रहा है। और पूरी दुनिया में पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मियों का किस तरह से खेल आयोजन होता है, जो कि अमेरिका में अभी हुआ, उसमें भारत के फोर्स ने लगभग 600 मेडल लाए। ये सारी जानकारियां हम सबको एक तरह से देखा जाए तो नहीं थी। हमने एक अलग तरह की जानकारी प्राप्त की इस संस्करण में, और उन्होंने युवाओं को खेलने के लिए भी प्रेरित किया तथा हरियाली तीज और रॉकेट के बारे में देश में साइंस के माध्यम से कितनी उन्नति हो रही है इसके बारे में हम सबको जानकारी दी। हरियाली तीज की बधाई दी, सावन की बधाई दी। हमने यहाँ कांवरियों के स्वागत के साथ, मन की बात कांवरिया के साथ आज भीगते हुए और एपीजे कलाम साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके नमन किया, वंदन किया, 124वें संस्करण का आयोजन किया। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी का पदग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी का सत्र 2025-26 का पदग्रहण समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को आईआईए का पिन तथा प्रमाण पत्र देकर पद की शपथ दिलवाई। अपने उद्बोधन में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रदेश में उद्योग संवर्धन हेतु सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास हेतु निवेशकों को सुविधा देने तथा उनके स्वागत हेतु प्रदेश सरकार सदैव तत्पर है। सरकार के मंत्री तथा अधिकारी पलक पावड़े बिछा निवेशकों तथा उद्यमियों का स्वागत कर रहे हैं। सरकार की उद्योग परक एमएसएमई नीतियों तथा सुदृढ़ शासन व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश निवेशकों का सबसे पसंदीदा प्रदेश बन गया है। इस अवसर पर मंत्री जी के कर कमलों से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चुनार चैप्टर का उद्घाटन हुआ। आईआईए चुनार चैप्टर के अध्यक्ष प्रशांत गुप्ता ने सभी उपस्थित अधिकारियों, आईआईए के पदाधिकारी तथा सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट किया। समारोह के विशिष्ट अतिथि उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त उमेश कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में आईआईए के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। आईआईए के राष्ट्रीय महासचिव दीपक बजाज ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु पूरी तत्परता से लगने का संकल्प दिलाया। समारोह का सफल संचालन मेंबरशिप ग्रोथ समिति के चेयरमैन नीरज पारिक ने किया तथा धन्यवाद प्रकाश करते हुए आईआईए वाराणसी एवं प्रयागराज डिवीजन के डिविजनल चेयरमैन प्रशांत अग्रवाल ने सभी उद्यमियों से 8 अगस्त को लखनऊ में आयोजित आईआईए की एजीएम में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु अनुरोध किया। और यह कार्यक्रम कहीं न कहीं एक दायित्व बोध तो कराता ही है, साथ ही जो है हम उद्योगों के हित में कुछ कर सके इसके लिए हमें प्रेरित करता है। मैं जिनको भी आज यहाँ दायित्व मिला है सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। साथ ही यह आग्रह भी करता हूँ कि हम अपने स्वभाव को विनम्र रखें या यूँ कहें कि हम अपने स्वभाव को शून्य की तरह रखें कि देखने में तो उसकी कोई कीमत नहीं दिखती शून्य की, लेकिन हम जिसके बगल में अगर शून्य जिसके बगल में खड़ा हो जाए तो उसकी कीमत बदल देता है। हम लोगों को लेना है, 2-3 बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ। जहाँ विकास की बात आती है, अगर देश में विकास जो है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो एमएसएमई है। आज 45% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम अपने एमएसएमई सेक्टर से देते हैं। आज देश की जीडीपी में 31% से ज़्यादा योगदान हम देते हैं। तो आज ऐसे स्थिति में एमएसएमई के संरक्षण और संवर्धन के बिना प्रदेश में $1 ट्रिलियन और देश में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। तो माननीय मंत्री जी, आप तो हमेशा मेरे को एक बात और ध्यान में है, एक बार हमने आपसे अनुरोध किया था
कि भाई यहाँ ये समस्याएं हैं, समस्या उस समय थी अब नहीं है, तो आपने हर हफ्ते शनिवार को सर्किट हाउस में बैठने का निर्णय लिया, सारे संबंधित अधिकारियों को बुलाया, तो निश्चित रूप से काफी हद तक समस्या हुई। सीर गोवर्धनपुर में सीवर समस्या और जल भराव से क्षेत्रीय नागरिक परेशान हैं। काशी का सीर गोवर्धनपुर क्षेत्र इन दिनों गंभीर सीवर जाम और जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। हल्की बारिश के बाद भी गलियों में घुटने तक पानी भर जाता है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्रीय नागरिकों का आरोप है कि नगर निगम और प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। स्थानीय निवासी ने बताया कि जैसे ही बारिश होती है, नालियां उफान पर आ जाती हैं और गंदा पानी घरों में घुसने लगता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बुजुर्गों को निकलना मुश्किल हो जाता है। अजय फौजी ने कहा कि बगल में रविदास मंदिर है, लेकिन इस गांव की हालत बेहद खराब है। पीएम ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत रोड तो बना दी गई, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। अब हल्की बारिश के बाद भी यहाँ की स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोग घरों से नहीं निकल पाते। उन्होंने मांग की कि इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। नागरिकों का कहना है कि सीवर की नियमित सफाई नहीं होती, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी कई दिनों तक जमा रहता है, जिससे मच्छरों और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ऐसा है कि ये सीर गोवर्धनपुर वार्ड में जिस सड़क पे आप खड़े हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट का ये सड़क था। वो आए और बना के तो चले गए, लेकिन गांव की सारी आबादी इसी रास्ते से आ जा रही है। पानी कहीं से भी नहीं निकल पा रहा, सीवर का पानी भरा हुआ है। गांव में सीवर समस्या है। स्कूल के बच्चे इसमें सब आते जाते हैं इसी रास्ते से। इससे पहले भी गांव वाले विरोध किए थे, तो 6 माह का इस पे समय लिया गया कि 6 माह में बन जाएगा। इससे पहले 6 माह का समय लिया गया, तो उन्होंने इस पे मेन दूसरे तरफ वो पानी का समस्या था और इस पे पाइप डालने के लिए 6 महीने, ठीक है। 6 महीने में अगर बरसात आ रही है तो बाढ़ की तरह सीवर का ये बाढ़ है। आदमी गांव के लोग बह जाएं। गंगा जी में तो बाढ़ आ रही है, योगी जी मोदी जी सर्वे करके हेलीकॉप्टर से अच्छा बुरा देख के चले जा रहे हैं, लेकिन आम जनता हम सड़क पे हैं, ज़मीन पे हैं, हम यहाँ रहते हैं। हम इस बाढ़ में सीवर के, ये सीवर का पानी है, आप देख रहे हैं इसको ना, इस सीवर का पानी है, बह जाएगा आदमी। वो सर्वे करना उनका एक अलग चीज़ है, लेकिन वो इसी योगी जी मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आए, इसी में से खुद सर्वे चल के करके देख ले, क्लियर पता चल जाएगा। बहुत बना हो रहा विकास, बहुत बनारस में विकास हो रहा, बहुत बगल में रविदास मंदिर है, बगल में रविदास पार्क है, बगल में नेशनल हाईवे है, ये गांव है बीच में। इस गांव की ये हाल, ऐसी एक जगह ये नहीं है, तमाम जगह हैं, तमाम गलियां ऐसी। अस्थाई क्या समाधान है, क्या करना चाहिए? इसका मेरा सीधा सीधा प्रशासन से, नगर निगम से, योगी जी मोदी जी से कहना है हाथ जोड़ के कि इस चीज़ को वो रास्ता इसका बनाए कि हम कैसे आए जाए, चाहे इसका पानी निकलवाएं, चाहे इस सड़क को और ऊंचा करके बनाएं। ये वो त्वरित इस पर कार्रवाई उनको करनी चाहिए, अन्यथा इसी में इंसान लोटेगा, पोटेगा, गिरेगा, नहाएगा और इसी में आदमी आ ही जा ही रहा है कहीं से भी। समाजवादी छात्र सभा बीएचयू इकाई द्वारा संविधान रैली व प्रस्तावना पाठ का आयोजन हुआ। समाजवादी छात्र सभा बीएचयू इकाई द्वारा संविधान मान स्तंभ दिवस के अवसर पर संविधान रैली और संविधान की प्रस्तावना पाठ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद में भाजपा और संघ के लोगों के मनोनयन के विरुद्ध ये रैली महिला महाविद्यालय से शुरू होकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय सिंहद्वार तक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संविधान में निहित सामाजिक न्याय, समानता और आरक्षण जैसे मूलभूत अधिकारों की रक्षा और जागरूकता फैलाना था। इकाई अध्यक्ष हिमांशु यादव ने अपने वक्तव्य में कहा, भाजपा सरकार निरंतर आरक्षण को समाप्त कर बहुसंख्यक वंचित वर्गों के अधिकारों का हनन कर रही है। बीएचयू प्रशासन द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू न किया जाना इसका स्पष्ट प्रमाण है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय में जो 3 वर्षों के बाद अकादमिक परिषद बनाई गई है, ये भाजपा और संघ की जिला कार्यकारिणी है, जिससे बीएचयू की प्रतिष्ठा और अकादमिक उपलब्धियों पर एक काला धब्बा लगा है। देश विदेश के विद्वानों, वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों की जगह भाजपा के लोगों का मनोनीत होना ये स्पष्ट करता है कि भाजपा और संघ विश्वविद्यालय को खत्म करना चाहती है, जिसके विरोध में विश्वविद्यालय के छात्राएं अपनी आवाज बुलंद करने का कार्य
करेंगे। इस संविधान जागरूकता रैली में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आज ये किस प्रकार का आप भारत संविधान के लिए यहाँ पर? देखिए, आज के ही दिन साहू जी महाराज ने मुंबई के बड़ोदरा में दलितों और पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण लागू किया था। तो हम चाहते हैं कि हर जगह हम लोगों के लिए 50% आरक्षण लागू किया जाए और बीएचयू के छात्रावास में हर जगह हम ओबीसी को लोगों को 50% जो चीज़ें हैं वो आरक्षित की जाए हम लोगों के लिए भी। क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट की मांग आपकी मानेगी? ये देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो हमारी मांग को माने या ना माने, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमें अधिकार न मिल जाए। नहीं मिलता रहे इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। छात्र सभा हमेशा और आगे भी इसी तरीके से संघर्ष करती रहेगी। आज आरक्षण दिवस के उसमें मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देशानुसार सभी पूरे प्रदेशों में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन महाराष्ट्र में लागू किए हुए थे, आरक्षण लागू किए हुए थे छत्रपति साहू जी महाराज जी ने। तो उसी के उपलक्ष्य में आज क्या नाम है कि आज ही के दिन में मनाया जा रहा है। क्या कारण है कि गवर्नमेंट आप लोगों की मांग को नहीं मान रही? गवर्नमेंट जितने भी पीड़ित दलित वंचित वर्ग के लोग हैं उनको उनको अपना आरक्षण नहीं दे रही है, उनको भटकाने का एक काम कर रही है। जो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। क्या मांग करते हैं आप? कहाँ अगर ये लड़ी जाए? अगर ये हम लोग अगर ये आरक्षण नहीं लागू किया जाता अभी, तो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू हॉस्टल ओबीसी आरक्षण के लिए अभी तक हम लोगों का लागू नहीं किया गया है। यहाँ पे तमाम फंड आते हैं आरक्षण ओबीसी आरक्षण के लिए, उसके बाद भी यहाँ पे लागू नहीं किया गया है। हम लोग इसके लिए बीएचयू वीसी को भी ज्ञापन इसके पहले मैं दे चुका हूँ। और अगर ये चीज़ें अगर आरक्षण नहीं लागू होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो आपने बीएचयू वीसी को ज्ञापन सौंपा था उसकी तरफ से कुछ रिप्लाई आपने? अभी उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। वो बोल रहे हैं कि अगर वहाँ से केंद्र सरकार से अभी कुछ ऐसा आता है, आदेश आता है, तो मैं उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करूंगा। मैं अपने स्तर से कोई काम नहीं कर सकता हूँ। पुष्कर तालाब की सफाई का बीड़ा उठाया गया। जल है तो कल है अभियान चलाया गया। काशी के जल पुरुष कहे जाने वाले सहायक प्रोफेसर इतिहास विभाग सामाजिक विज्ञान संकाय डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर, जिन्होंने काशी के कई तालाब, पोखरे, बावड़ी, कुआं आदि को स्वच्छ और निर्मल बनाया, पुष्कर तालाब पर भी अपने सहयोगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला के साथ मिलकर सफाई का बीड़ा उठाया है। सैकड़ों की संख्या में बटुकों और स्थानीय निवासियों के साथ लेकर सर्वप्रथम पुष्कर तालाब की आरती की गई और स्थानीय निवासियों को शपथ दिलाया गया, जिसमें डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर ने लोगों को जल है तो कल है के बारे में बताया। उन्होंने जल संरक्षण एवं जल को दूषित होने से बचाने के लिए कई उपाय बताए। उन्होंने लोगों को बताया कि पुराने समय में यही तालाब, पोखर, बावड़ी, कुआं आदि लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के एकमात्र साधन हुआ करते रहे। इसी तालाब, पोखर, बावड़ी और कुएं से लोग पानी के अलावा कई और काम जैसे पशुओं को नहलाना, उनके पीने की जरूरत को पूरा करना और मुख्य रूप से सिंचाई का कार्य किया करते रहे हैं। पुराने लोग इन तालाबों आदि की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे। वहीं आगे बात करने पर डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर ने बताया कि हम लोग विगत 10 वर्षों से एक अभियान जल है तो कल है, जिसमें तालाब, पोखर, बावड़ी, कुआं आदि को बचाने के कर रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग पुष्कर तालाब पर हैं और प्रत्येक शनिवार को हम लोग तालाब की आरती करेंगे और रविवार को यहां स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मूलतः देखिए अवेयरनेस के लिए आपको करके शुरुआत करनी होगी, और जब तक केवल जो है कोई भी जागरूकता अभियान तब तक सार्थकता को प्राप्त नहीं करता है जब तक वह भौतिक रूप से क्रिया रूप में लोगों को दिखाई न दे। और अशोक जी ने जो ये जल है तो कल है अभियान के अंतर्गत पूरे काशी ही नहीं, पूरे पूर्वांचल और देश के सामने एक नज़रिया जो हमारा पहाड़िया का तालाब था उसको पूरी तरह से यही हालात थे लगभग जो आज हम पुष्कर कुंड पे देख रहे हैं। इस पवित्र कुंड पे उपस्थित है, जो ब्रह्मा जी के पूजन के स्थल पर हम लोग उपस्थित है।
यही करीब करीब हालात जो है इस पहाड़िया तालाब का था। लेकिन न हो कोई अकेले चलो तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, इस संकल्प के साथ वो चले और लोग जुड़ते गए, लोग चलते, मैं चलता गया और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो कारवां बनता है तो जागरूकता का मूल आशय तभी उत्पन्न होगा जब आप काम को करने के लिए खुद जो है बढ़ेंगे। तो लोग गीत गाते हुए आपके साथ चले आ जाते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो जब आप बोझ को उठाएंगे तो निश्चित साथी मिलेंगे साथ में आपको बोझ उठाने के लिए। इस आशय के साथ एक नए अभियान पुष्कर तालाब को एक जनशक्ति के द्वारा, लोक शक्ति के द्वारा एक स्वच्छ और पवित्र तो है ही, हमारे धर्मशास्त्रों का यह स्थान है, काशी का पवित्र स्थान है, तो पवित्रता में तो कोई संशय नहीं है। सवाल बस स्वच्छता का है, और स्वच्छता तो मनुष्य ही निर्मित करेगा, वो तो ईश्वर तो केवल उसमें आपको प्रेरणा देंगे। ब्राह्मण परिषद का पूर्वांचल प्रतिनिधि सम्मेलन संपन्न हुआ। ब्राह्मण परिषद का पूर्वांचल प्रतिनिधि सम्मेलन पंडित मदन मोहन मालवीय सभागार रामकटोरा में संपन्न हुआ, जिसमें जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, भदोही, सोनभद्र, देवरिया, प्रयागराज जिले के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्राह्मण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पंडित शैलेंद्र ने अध्यक्षता, प्रवक्ता पंडित गंगा सहाय पांडे ने अतिथियों का स्वागत, जिला अध्यक्ष पंडित सियाराम तिवारी ने संचालन किया। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पंडित शैलेंद्र मिश्र ने ब्राह्मणों से एकजुट होने, निर्धन, विधवा, वृद्धा ब्राह्मणों का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि ये एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसका गठन प्रदेश, जिला, शहर, वार्ड, ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन में निस्वार्थ भाव से ब्राह्मणों की सेवा करने वालों को पदाधिकारी बनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित रामकृष्ण पांडे एवं इंजीनियर संजय शेखर पांडे, केपी मिश्रा, प्रदेश सलाहकार पंडित ज्योति भूषण तिवारी आदि ने अपने विचार प्रकट किए। लात हरि हरि को और ब्राह्मण ही समुद्र, ब्राह्मण बलि पताल की ओर, ब्राह्मण 60,000 को चारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही कैलाश उपारो, ब्राह्मण लात हरि हरि को, अब ब्राह्मण से परमेश्वर हारो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। तो ब्राह्मण का सम्मान भी करें, ब्राह्मण सदा सम्मानित रहेगा। अब अगले कमेंट में शैलेंद्र अवगत से निवेदन करता हूँ कि मंच पर आवें। जी, आज ये परिषद का जो कार्यक्रम है, इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? आज हमारा प्रथम परिचय सम्मेलन वाराणसी में माननीय गंगा प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। हम लोग प्रयागराज से आए हैं और किसी भी संस्था की उपज और जन्म परिचय से ही शुरू होता है। हम कहीं भी अपने आप को साबित करते हैं तो पहले हम एक दूसरे से परिचित होना चाहिए। तो प्रथम परिचय सम्मेलन है, हम एक दूसरे से परिचित होंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और फिर आगे की जो हमारे संस्था के उद्देश्य हैं उसको हम पूर्ण करेंगे। क्या योजना होंगी आगे? संस्था के हमारे जैसे एक योजना चल रही है विधवा माता मासिक सहयोग निधि, जिसमें हम असहाय जो विधवा परिवार हैं हमारे समाज के, उनको हम पेंशन देते हैं। 1,000 रुपये प्रति महीना जाती है। और दूसरी योजना हमारी है शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने समाज के असहाय परिवारों की मदद करते हैं। और तीसरी योजना हमारी है कि कुछ पिता अपनी पुत्री को जन्म देते हैं पर कन्यादान करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे परिवारों की बेटी विदा करने में हम सब सदैव तन मन धन से उनके साथ रहते हैं। देखिए, आरक्षण पे तो हम लोग शुरू से ही हमारा मुद्दा हम विरोध करते हैं कि आरक्षण जातिगत न होकर आर्थिक आधार पे होना चाहिए, और चाहे जिस वर्ग का हो, क्योंकि ब्राह्मण न कभी जातिवादी रहा न भाषावादी रहा। ब्राह्मण सदैव सनातन धर्म को लेकर राष्ट्र हित में सोचता है। इसलिए क्या ब्राह्मण गरीब नहीं, ब्राह्मण में भी गरीब है। हम कौन सा एहसान खाते हैं, 25 साल में बुढ़े हो जा रहे हैं और 35 साल में अगला नहीं बुढ़ा हो रहा है। तो आरक्षण की जरूरत है, पर वह जातिगत न होकर आर्थिक आधार पे हो। जिस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो उसे आरक्षण देना चाहिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। समेत थाने की पुलिस ने 3 पुरुष और 13 महिला चोरों को किया गिरफ्तार। 10 लाख के चोरी के सामान बरामद। लीलाधर श्याम प्रभु का शुरू हुआ झूलनोत्सव। महादेव की गोद में विराजे प्रभु श्याम। पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 124वें संस्करण को सुना गया।
और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी का पदग्रहण समारोह हुआ संपन्न। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।